काम है ना। चालू हो चुका है। Good evening, everyone. Today's commerce class for journalized transaction in the books of journal. प्रीवियस क्लास में हम बात किए कि ट्रांजेक्शन क्या है, व्हाट्स द रूल्स फॉर ट्रांजेक्शंस, हाउ टू डेबिट एंड क्रेडिट, what the definition of debit and credit, etc. And I hope so you are all known as well. आज हम बात करेंगे ट्रांजैक्शंस को कैसे हम रिकॉर्ड करें जर्नल बुक में। जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने के पहले जर्नल बुक का जो प्रोफार्मा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स AICA द्वारा अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में प्रेस्क्राइब किया गया है, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद, जैसा लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हो रहा है उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में है अथवा नहीं है। ट्रांजैक्शन यदि मॉनेटरी टर्म में है तभी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग का मैटर होगा, अदरवाइज नहीं। सेकंड थिंग, जब हम ये तय कर लेते हैं कि ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है और उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर्ड किया जा सकता है, उसके बाद हमको उसमें अफेक्टेड होने वाले अकाउंट्स को पहचानना होता है। लास्ट टाइम आपको बताया गया कि कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, उनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है। कैटेगराइज करने के बाद उनके जर्नल रिकॉर्डिंग के लिए जो अकाउंटिंग रूल या जर्नलाइजेशन रूल्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। हम पहले उनको रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया मैंने 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट वन पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन रियल अकाउंट्स एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट्स। एंड फॉर दीज 3 categories of accounts covered all persons, things and profit and loss, etc. For the purpose of recording, there are 3 rules in the accounts. For personal accounts, debit the receiver and credit the giver. For real accounts, what comes in business and what goes out, credit. And third is all expense and losses are debit and incomes and profits are credit. तो ये लास्ट क्लास के रिकैप हमने यहाँ पे किया। अब हम बात करते हैं कि जो प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट है जर्नल, उस जर्नल में ट्रांजैक्शन को जब हमें रिकॉर्ड करना है तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या कोई फॉर्मेट है या कोई इसका प्रारूप है जिसके लिए हमको तैयार करना होता है। तो AICA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तय किए जाते हैं, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जर्नल के लिए एक फॉर्मेट निर्धारित किया गया है जो आप तैयार करेंगे। फिर उसमें कैसे ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस रिलेटेड होते हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे, इसके बारे में आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या फॉर्मेट होता है जर्नल का। तो आप देखेंगे
जर्नल बुक में जब हम फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं तो उसमें पहला कॉलम होता है डेट, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम होता है एलएफ, चौथा कॉलम होता है डेबिट अमाउंट और पांचवा कॉलम होता है क्रेडिट अमाउंट। हम तैयार कर रहे हैं जर्नल बुक। जर्नल बुक में 5 कॉलम जो AICA ने बताए हैं वो होते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये फॉर्मेट आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। जर्नल बुक में आपका डेबिट और क्रेडिट के लिए अलग अलग कॉलम होता है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के लिए पर्टिकुलर और डे बाय डे ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए डेट और लेजर फोलियो। ये तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब हम लेजर तैयार कर रहे होंगे। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये आपका बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है। अकाउंट्स में ज़्यादा लेंदी या डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट्स नहीं होते हैं। जो भी आपके फॉर्मेट्स हैं वो बहुत सिंपल और इजी फॉर्मेट यहाँ पे लिए जाते हैं। अब जब हम जर्नल बुक में रिकॉर्डिंग के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको जर्नलाइजिंग करने के लिए जर्नलाइज बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करने के लिए जो रूल्स होते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उसी को ही हम जर्नलाइज करेंगे। दूसरा, आपको इसमें अकाउंट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई कैटेगरी ऑफ अकाउंट whom affected। जो अकाउंट आपके ट्रांजैक्शन में अफेक्टेड होंगे उनकी कैटेगरी को आपको आइडेंटिफाई करना है। तीसरा, फॉलो द रूल। फॉलो द अकाउंटिंग रूल। देन पास जर्नल एंट्री इन जर्नल। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जर्नल बुक का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उस स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करते हैं। जर्नलाइज करने के लिए भी आपके 4 रूल्स जो हैं वो आपको एडॉप्ट करने होंगे। फर्स्ट होता है आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शंस जो
मॉनेटरी टर्म में मेजर्ड होते हैं वो सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। वो ट्रांजैक्शंस जिसमें केवल ऑर्डर प्लेस हो या मौखिक बात हो, वो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम ऑर्डर्ड 10,000 बुक्स टू पारस स्टेशनर्स। ये बिजनेस में ऑर्डर है। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कब होगा? या तो पारस स्टेशनर्स ये माल सप्लाई कर दे, या बायर जो है वो इसका पेमेंट कर दे। यदि एडवांस पेमेंट होगा तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। यदि माल सप्लाई कर दिया गया है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। खाली ऑर्डर बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट रूल जो है वो यही है कि आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। देन मैंने आपको बताया कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है उस ट्रांजैक्शन में अफेक्टेड होते हैं अकाउंट्स। डुअल एस्पेक्ट्स होते हैं और डुअल एस्पेक्ट्स में जो अफेक्टेड अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स को आपको पहचानना पड़ेगा। नॉट ओनली अकाउंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, एज वेल एज उन अकाउंट्स को कैटेगराइज भी करना है। देन फॉलो द अकाउंटिंग रूल। जब आपने अकाउंट को कैटेगराइज कर लिया आइडेंटिफाई करने के बाद, तो उस कैटेगरी का जो अकाउंटिंग रूल है वो रूल उस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए एप्लीकेबल होगा। और उसके बाद जब हम ये 3 स्टेप पूरा कर लेते हैं तब 4th स्टेप में आप जर्नल बुक में जर्नल एंट्री पास करते हैं और ये पूरा प्रोसीजर कहलाता है जर्नलाइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सपोज आपका ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000। सपोज आपका ट्रांजैक्शन है ऑन 1 अप्रैल 20, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000। यहाँ ये देखना है सबसे पहले कि क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे कि क्या ये मनी मेजर्ड है। हाँ, ₹50,000 मनी मेजर्ड है, मतलब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। अब हमको इसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हुए। तो एक हुआ क्या, कैश। दूसरा तो नहीं समझ में आ रहा। दूसरा, जब मैंने आपको बताया है कि जो कैपिटल हम जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टेड अमाउंट को कैपिटल कहते हैं। तो दूसरा अकाउंट क्या हो गया, कैपिटल। ये आपके 2 अफेक्टेड अकाउंट हो गए। अब इनको कैटेगराइज करो। कैश किस में आएगा, पर्सन तो नहीं है, नॉमिनल भी नहीं है, तो क्या बन गया, ये रियल बन गया। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती है, ओनर को। ओनर क्या होता है, व्यक्ति। तो जब व्यक्ति का अकाउंट होता है तो वो किस में आ जाता है, पर्सनल में। अब किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, इसके लिए जो रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। रियल अकाउंट का क्या रूल है, व्हाट कम्स इन बिजनेस डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, डेबिट होगा।
कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल का क्या रूलिंग है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पैसा किसने दिया? ओनर ने दिया, तो वो ये क्या हो गया? गिवर, मतलब क्रेडिटर हो गया। तो ये आपको ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करने के पहले 4 रूल्स को फॉलो करना है। जब हम इतना कर लेते हैं तो फिर जर्नल बुक में आते हैं। ट्रांजैक्शन किस डेट का है? अप्रैल 1 का है, अप्रैल 1, 2020। डेट को आप कैसे भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा है ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, YYMMDD। आप चाहें तो उसको किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होना है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ आपने CR क्यों नहीं लिखा? तो टू रिप्रेजेंट करता है CR को। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा? कैश ने दिया 50,000 डेबिट में और 50,000 क्रेडिट में। ये क्या बन गई? आपकी जर्नल एंट्री बन गई। अब जबकि डे टू डे बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, तो सारे एंट्रीज को यदि हम विदाउट नरेशन लिखते हैं, नरेशन मतलब टीप, टीप मतलब उस एंट्री को याद रखने के लिए हिंट, तो वो नरेशन हम दे देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश। और ये ट्रांजैक्शन चूँकि कंप्लीट हो गया, तो पर्टिकुलर्स बॉक्स में इस ट्रांजैक्शन को हम बंद कर देंगे। ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाती है। बहुत ईजी है, समझ आ रहा है सभी को ना? आपको इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले 10th तक आप लोगों ने ये चीज़ें अभी नहीं पढ़ी थी, तो थोड़ा सा लग रहा होगा। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत स्मूथ और सरल चीज़ें हो जाएंगी, और जैसे जैसे इंटरेस्ट बनेगा वैसे वैसे आपको इसमें मज़ा आने लगेगा। नेक्स्ट मान लो हम देखते हैं ट्रांजैक्शन आपका 5 अप्रैल को क्या किया आपने? ओपन बैंक अकाउंट विथ कैश ₹20,000। आ जाएगी। बोलो प्लीज, कम प्लीज। नेक्स्ट मैंने ट्रांजैक्शन आपको लिखा ओपन बैंक अकाउंट विथ कैश ₹50,000। इसमें फिर वही प्रोसेस आप करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले अकाउंट को पहचानेंगे। एक अकाउंट हो गया कैश, दूसरा हो गया बैंक। ये रियल है, ये पर्सनल है। रियल अकाउंट का क्या रूल है? व्हाट कम्स इन बिजनेस डेबिटेड, व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। अब बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है? पैसा बिजनेस से जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ बैंक ने पैसे को क्या किया? रिसीव किया, इसलिए इसको कर देंगे डेबिट। ये आपका जर्नलाइजिंग एंट्री तैयार। चलिए इसको हम जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो 5 अप्रैल की डेट में हमारी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। नरेशन पास कर देंगे।
बीइंग ओपन बैंक अकाउंट। नरेशन का क्या महत्व है? नरेशन का सिर्फ इतना महत्व है कि जो हमने एंट्री की है वो एंट्री इन फ्यूचर यदि हम देखना चाहें तो हम उस नरेशन के आधार पर एंट्री को आइडेंटिफाई कर सकें। बोलो फटाफट आए जल्दी से। तो हमारे चेहरे नहीं दिख आ रहा है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम मान लो देखते हैं 10 अप्रैल का, 10 अप्रैल को परचेस गुड्स वर्थ ₹20,000। ये आपका ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन में अकाउंट आइडेंटिफाई करिए। क्या क्या अकाउंट होंगे? आपने पेमेंट किया तो एक अकाउंट तो हो गया कैश। अभी इनिशियली मैं आपको खाली कैश ट्रांजैक्शन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहले इनको समझ लें। दूसरा क्या होगा? गुड्स। और जब हम गुड्स बिजनेस के पर्पज से खरीदते हैं तो उसको हम किससे शो करते हैं? परचेस अकाउंट से। कैश क्या है? कैश भी रियल है और परचेस में क्या आता है? गुड्स, वो भी रियल है। तो यहाँ डेबिट और क्रेडिट का एक ही अकाउंट कैटेगराइज हुआ दोनों ही अफेक्टेड अकाउंट्स में। अब हमारा रियल अकाउंट्स का रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो क्या रूल है? व्हाट कम्स इन बिजनेस डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। तो बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में गुड्स आया, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट होगा, और बिजनेस से पैसा गया इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। चलिए अब हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए फिर वही जर्नल बुक में आएंगे। जर्नल बुक में 10 अप्रैल को हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कौन सा अकाउंट डेबिट करना है? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 20,000। बहुत सिंपल होता है। वही फिर एक छोटा सा नरेशन दे देंगे, बीइंग गुड्स परचेस। और चूंकि ये आज का ट्रांजैक्शन हो गया इसलिए इसको बंद कर देंगे। तो डे टू डे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को 1 बाय 1 हम जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो डे टू डे होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में, जैसे मैंने आज आपको बताया, 1 बाय 1 रिकॉर्ड करते जाते हैं। आगे एक और ट्रांजैक्शन हम आज लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। परचेस फर्नीचर ₹10,000। परचेस फर्नीचर ₹10,000। अब इसमें आप अकाउंट आइडेंटिफाई करिए। तो वही, चूँकि अभी मैं आपको सारे ट्रांजैक्शंस कैश ट्रांजैक्शंस पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए सबसे पहले तो इसमें एक अफेक्टेड अकाउंट हो गया कैश, और दूसरा परचेस होगा कि फर्नीचर होगा? परचेस होगा कि फर्नीचर होगा? तो यहाँ पर चूंकि फर्नीचर जो है वो बिजनेस का एसेट्स होता है, और कल जैसा मैंने आपको बताया था कि एसेट्स को हमेशा बाय नेम हेड में मेंशन किया जाता है,
इसलिए ये कौन सा अकाउंट बनेगा? फर्नीचर अकाउंट बनेगा। तो कैश की कौन सी कैटेगरी है? रियल। फर्नीचर भी रियल। एक बार फिर रियल अकाउंट्स के रूल आपको पता होने चाहिए। रियल अकाउंट्स के रूल क्या हैं? रियल अकाउंट्स के रूल क्या हैं? रियल अकाउंट्स कहता है व्हाट कम्स इन बिजनेस डेबिटेड। तो यहाँ पे बिजनेस में क्या हुआ? फर्नीचर आया, इसलिए फर्नीचर को डेबिट करेंगे। कैश गया, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। ये जो प्रोसीजर मैं अभी आज आपको बता रहा हूँ, ये सब आपको अपने दिमाग में रखना है। ये वर्किंग आपको अपने दिमाग में करनी है। चूंकि आज फर्स्ट है, इसीलिए हम आपको ये डिस्क्रिप्टिव मोड में बता रहे हैं। कल से जब हम बात करेंगे तो ये ट्रांजैक्शंस आपको अपने मन में, जो मैंने ये 4 रूल्स आपको बताए हैं जर्नलाइजिंग के, वो आपको अपने मन में करने होंगे। पहला, बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना, फिर अफेक्टेड अकाउंट्स पहचानना, फिर उनको कैटेगराइज करना, फिर उनके रूल्स फॉलो करना, देन जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना। तो ये एक्टिविटी सारे आपको अपने माइंड में करनी होगी। चलिए जर्नल बुक में आ जाते हैं। जर्नल बुक में 15 अप्रैल 15 अप्रैल को ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ये आपका ट्रांजैक्शन हो गया। अमाउंट लिख दीजिए 10,000 10,000। बहुत इजी होते हैं ये। सिर्फ एक बार आपके दिमाग में यदि चीज़ें ये बैठ जाती हैं तो अकाउंट्स बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यदि हम मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, मैं किसी सब्जेक्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, यदि हम मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो मैथ्स हमारे लॉजिक्स को डेवलप करता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है। लेकिन अकाउंट्स जब हम कर रहे होते हैं तो ये वही एक्टिविटीज़ हम यहाँ कर रहे होते हैं जो एक्चुअली मार्केट में होती हैं। इसीलिए ये जब आप करने लगते हैं, जब इसकी बार टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में आ जाती है तो बहुत इजी हो जाता है। तो आज हमने ये कुछ ट्रांजैक्शंस पढ़े हैं। चलिए 1-2 ट्रांजैक्शंस और देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन मान लो मैं करता हूँ आपका 25 अप्रैल को पेड वेजेस ₹500। पेड वेजेस ₹500। अब आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे। तो भाई पेड मतलब क्या किया आपने? एक कैश गया, फिर क्या पेड किया? एक्सपेंस पेड किया। तो जो एक्सपेंस हम पेड करते हैं, जो एक्सपेंस हम पेड करते हैं वो हमेशा बाय नेम लिखा जाता है। तो ये आपका अफेक्टेड अकाउंट हो गया वेजेस। अब कैश क्या है? रियल अकाउंट है। वेजेस क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। अब इनके रूल्स हमको अप्लाई करना है। जो अफेक्टेड अकाउंट्स आए आपके वो कौन कौन से रहे? एक कैश रहा, एक वेजेस रहा। कैश तो आपको पता हो गया कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट्स का रूल भी आपने 4 बार अप्लाई किया है तो वो भी याद हो गया। व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, ये डायरेक्ट आपको अब पहचानना आना चाहिए। वेजेस क्या है? वेजेस एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर
एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो ये वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, इसीलिए ये क्या होगा, डेबिट होगा। चलिए हम इसकी एंट्री बनाते हैं, बुक में आते हैं। 25 अप्रैल वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश account. Narration being paid wages 500 500। बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है जर्नलाइज करना ट्रांजैक्शंस को। एंड आई होप सो कि आज की क्लास में आपने जर्नल एंट्रीज जर्नल बुक में कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकी प्रैक्टिस आपको करनी होती है, तो प्रैक्टिस करने के लिए जो NCERT की बुक्स हैं उन बुक्स में जो आपकी पीछे एक्सरसाइज हैं उन एक्सरसाइज को देख के आप घर पर इनकी प्रैक्टिस करें। और इनकी प्रैक्टिस करने के साथ आप ये जो आपको स्टेप बताए गए हैं उन स्टेप को फॉलो करेंगे तो ये एंट्री करना आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। आगे क्लास में और भी बहुत सारे जो नए नए बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको जर्नल एंट्रीज हम कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, नमस्कार।